Okay, good morning, student. Today we will continue our chapter Poverty as a Challenge. So, our today's topic is poverty line. Poverty line क्या से आप क्या समझते हैं? Poverty line एक लाइन बना दी जाती है जो इनकम की, ठीक है? पर्टिकुलर ये लाइंस जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि अगर सपोज करो कि कोई भी पर डे, है ना, पर्टिकुलर डे में जैसे कि फॉर एग्जांपल 80 रुपीज रख दिया गया है या 70 रुपीज रख दिया गया है, तो अगर पर्सन को इतना मिलता है, ठीक है, तो इससे ऊपर माना जाएगा, और अगर इससे कम मिल रहा है 50 रुपीज ही मिल रहा है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन. A common method used to measure poverty is based on the income. ठीक है, तो कॉमन बेस क्या है पॉवर्टी लाइन मेजर करने का? दैट इज इनकम, और वी कैन से कंजप्शन लेवल, और उसके अलावा क्या है कि उसका कंजप्शन लेवल कितना है, कितना उसको पैसा मिल रहा है और कितना वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना? तो उस लेवल से पॉवर्टी लाइन जो है वो मेजर की जाती है. ए पर्सन इज कंसिडर पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल, ठीक है, नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स. उसकी जो बेसिक नीड्स है सॉरी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए. अगर वो फुलफिल नहीं होती हैं, उतना उसको पर्सन को पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको किस में रखा जाएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर रखा जाएगा, ठीक है? तो उसकी जो बेसिक नेसेसरी चीजें हैं वो उसकी फुलफिल होनी चाहिए. व्हाट इज नेसेसरी? क्या नेसेसरी चीजें हैं? टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम एंड इन डिफरेंट कंट्रीज. अब देखिए, ये जो बेसिक्स नेसेसरी जो सेटिस्फेक्शन की जो चीजें होती हैं कि कहीं पर, अब जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करते हैं, ठीक है, तो यूएसए के अंदर जिसके पास कार नहीं है ना, तो उसको क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है. हमारे यहाँ पर तो कार क्या है? एक लग्जरियस चीज है, ठीक है? तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर टाइम टू टाइम ये भी क्या करती है? वेरी करती है, और कंट्री टू कंट्री भी ये चीजें वेरी करती हैं, ठीक है? देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद द टाइम एंड प्लेस, ठीक है, प्लेस टू प्लेस, और ये सारी चीजें जो है वो क्या करती हैं? पॉवर्टी लाइन वेरी करती हैं. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its expected minimum social norms. For example, a person not having a car in the United States may be considered poor. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कंसिडर जो किया जाता है पुअर और रिच का, या आप कह सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन और अपर पॉवर्टी लाइन के जो पर्सन्स होता है वो कंसिडर किया जाता है. हर प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है उसमें. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्या रखा गया है? कंसिडर किया जाता है पुअर जिसके पास में कार नहीं होती. इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ओनिंग ऑफ ए कार इज स्टिल कंसिडर ए लग्जरी, ठीक है? तो यहाँ पर तो कार को क्या माना गया है? कि लग्जरियस चीज मानी गई है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास कार नहीं है तो वो क्या पुअर माना जाएगा. While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, ठीक है? तो इंडिया के अंदर क्या माना गया है कि जो पुअर है वो कौन होता है? जिसके पास में खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर पॉवर्टी लाइन इन इंडिया जो मिनिमम लेवल है, खाने का रिक्वायरमेंट है, कपड़े हैं, ठीक है, फुटवियर है, फ्यूल एंड लाइट की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशनल है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, एसेट्रा, इन चीजों को रखा जाता है. अगर ये है तो वो पॉवर्टी लाइन से अबव है, अगर नहीं है तो इसको बिलो पॉवर्टी लाइन उस पर्सन को माना जाता है, ठीक है? हमारा ऐसा नहीं है कि कार है या कोई पर्टिकुलर चीजें उस तरीके से लेकर आप लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन रख दिया जाए. ओके, are determined for subsistence. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. ठीक है? अब देखो, इनको क्या किया जाता है कि जो पर्सन है, अगर किसको कोई भी पर्सन है उसको जो भी मिल रहा है अमाउंट,
पर डे का। उसके अंदर ये देखा जाता है कि उसका खाना आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, उसके कपड़े हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन, एटलीस्ट उसको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके या कर सके। तो उनका एक प्राइस रखा जाता है कि इतने में इस पर्सन का इतना काम तो हो सकता है। तो एक अमाउंट रखा जाता है कि पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को अगर इतना अमाउंट दे दिया जाए, 70 रुपीज दे दिए जाए या 80 रुपीज दे दिया जाए या 90 रुपीज दे दिया जाए, तो उसका पर डे की बात कर रही हूँ, तो उसका मंथ जो है वो चल जाएगा। ठीक है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। अगर हो जाती है तो वो अबव होता है बिलो, सॉरी पॉवर्टी लाइन के, अगर नहीं होता है तो उसे बिलो माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? उसको प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरीज रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए इसको एस्टिमेट कैसे किया जाता है, कैलोरीज कि कैलोरीज क्या होती हैं, आपकी जो एनर्जी जो प्रोवाइड करवाती हैं आपको, खाना वगैरह जो होता है उससे जो आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, एक्सेट्रा, टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर हमें क्या प्रोवाइड करवा रही है, कैलोरीज प्रोवाइड करवा रही है। तो क्या होता है कि द कैलोरी नीडेड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट ए पर्सन डज। ठीक है, तो कैलोरीज भी डिपेंड करती है। देखो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको इतनी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो यंगस्टर्स होते हैं उनको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। ठीक है, फीमेल और मेल में भी ये वेरी करता है। गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनमें और शहर में रहने वाले लोगों में भी वेरी करता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया जाता है रूरल एरियाज के अंदर। अर्बन एरियाज में इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, सिटिंग का वर्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो द average calories requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas। तो हमने क्या लगाया है कि जो रूरल एरियाज है वहां पर पर्सन को पर डे कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है, 2400 कैलोरीज की जरूरत होती है। ठीक है, पर्सन पर डे इन रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रूरल एरियाज है वहां पर हार्ड वर्क ज्यादा होता है और जो अर्बन एरियाज है वहां पर आपका हार्ड वर्क ज्यादा नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई जो रूरल एरियाज है वहां पर कैलोरीज कितनी चाहिए होती है, 2400 कैलोरीज चाहिए होती है, और शहरों में कितना चाहिए होता है, 2100 कैलोरीज की जरूरत होती है पर्सन को। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क, ये वही बात कह रहे हैं कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर पर्सन अपने आप को फिजिकल वर्क में ज्यादा एंगेज रखता है। ठीक है, तो वहां पर इसी वजह से कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल एरियाज आर कंसिडर्ड टू बी हायर देन इन अर्बन एरियाज। ठीक है, इसी वजह से रूरल एरियाज के अंदर कैलोरीज की जरूरत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटल नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरीज requirement in term of food grains etc is revised periodically taking into consideration the rise in the prices। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है इन सारी चीजों का पर कैपिटल इनकम, ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो इनकम है ना उनको ये माना जाता है कि उसके अंदर उसकी इतनी इनकम होनी चाहिए पर्सन की कि वो इन सारी चीजों को क्या कर सके, उन पे पैसा खर्च कर सके। ठीक है, On the basis of these calculation for the year 2011-12, अगर हम बात करते हैं जो सेंसस होते हैं हमारे, ठीक है, अभी जो लास्ट सेंसस था 2011-12 का यहाँ डेटा दे रखा है, अभी 2021 के अंदर सेंसस होना था पर पेंडेमिक की वजह से अभी चीजें नहीं हो पाई हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वॉज फिक्स्ड एज ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज। तो यहाँ पर क्या कंसिडर किया गया है कि रूरल एरियाज के अंदर एक पर्सन को पर मंथ, वैसे पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रही हूँ, पर्सन को 816 रुपीज मिलने चाहिए। इतना अमाउंट है। ये कैसे कैलकुलेट किया गया, जिसके अंदर उसको सारी चीजें जो है उसकी रिक्वायरमेंट की जितनी भी चीजें हैं वो मिल जाएगी। ठीक है, उसका काम चल सकता है एक सिंगल पर्सन का।
तो यहाँ पर क्या रखा गया है कि 816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड ₹1000, और शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उसको पर मंथ उसको एक सिंगल पर्सन को अगर 1000 रुपए मिल जाते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। अगर इससे कम मिलता है किसी पर्सन को, ठीक है, तो वो किस में आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है। ठीक है, और शहरों के अंदर आप कहेंगे कि मैम रूरल एरियाज में इतना कम और अर्बन एरियाज के अंदर इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज है वहां पर कैलोरीज तो ज्यादा चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, रूरल एरियाज में ज्यादा होते हैं। ठीक है, डिस्पाइट लेस कैलोरीज रिक्वायरमेंट, देखिए लेस कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है शहरों में, एरियाज हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज हैज बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ, क्यों जरूरत है अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादा पैसों की, हाई प्राइसेस ऑफ मनी एसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर्स। ठीक है, अर्बन सेंटर्स के अंदर जो जितने भी चीजें हमें मिलती हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो दैट्स व्हाई ये कहा गया है कि एटलीस्ट जो अर्बन एरियाज में रह रहा है उसको मंथली 1000 रुपीज तो मिलने ही चाहिए। इन दिस वे इन द ईयर 2011-12 a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line। ठीक है, अगर किसी फैमिली में 5 पर्सन है, ठीक है, गांव में, अगर किसी रूरल एरियाज के अंदर अगर किसी फैमिली में 5 पर्सन है, अगर उनको 4080 रुपीज नहीं मिलते हैं, ठीक है, इससे कम अगर वो अर्न कर रहा है, उसकी फैमिली में 5 पर्सन है, तो वो किस में कंसिडर किया जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस मैम। एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, ए सिमिलर फैमिली इन अर्बन एरिया, सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स हैं जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, वुड नीडेड ए मिनिमम ₹5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर किसी फैमिली में 5 पर्सन्स रह रहे हैं तो एटलीस्ट उस फैमिली की किसी भी पर्सन की या जो भी है इनकम कितनी होनी चाहिए, 5000 होनी चाहिए। अगर 5000 रुपीज नहीं होती है, इससे कम होती है, तो वो किसमें कंसीडर किया जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन से। ठीक है, टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली, या हम कह सकते हैं नॉर्मली इवन 5 years। अब ये देखिए जो पॉवर्टी लाइन है इसको मेजर किया जाता है या काउंटिंग की जाती है आपके हर 5 साल के अंदर, इसको अपडेट किया जाता है। ठीक है, बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वे। कैसे किया जाता है, आपको ये जो सर्वे वगैरह है वो किए जाते हैं, उससे डेटाज जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। दीज सर्वे आर कैरिड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन NSSO। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, यहाँ से आपको आपका जीके का एक क्वेश्चन मिलता है या कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये जो सर्वे है वो कौन करता है, NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसको करती है, कलेक्ट करती है सारे डेटा पूरा सर्वे करके। ठीक है, हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज many international organizations like the World Bank use a uniform standard for a poverty line। अब देखिए ये तो हमारा हो गया इंडिया लेवल पर बात। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो वहां पर इन सारी चीजों को कौन देखता है, वर्ल्ड बैंक देखती है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाया है पॉवर्टी लाइन का, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ ए इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन डे। यानी कि अगर हम बात करते हैं 2011 के डेटा की, तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर ये माना गया है कि एक पर्सन की अगर है ना $1.90 अगर है तो आपको क्या माना जाता है, अबव पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। अगर इतना भी नहीं होता है उसके किसी पर्सन का अमाउंट, तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, $1.90 पर पर्सन पर डे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पॉवर्टी एस्टिमेट्स, इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1। अभी 3.1 टेबल देखेंगे हम लोग, दैट देयर इज ए सब्सटेंशियल
decline in poverty ratio in India from about 45% in 1993 1994 to 37.2% in 2004-5। अब टेबल देख लेते हैं एक बार। अब यहां पर देखिए 1993-94 के अंदर रूरल एरियाज में पॉवर्टी रेशियो कितना था 507, जो कि 2011-12 में कितना हो गया है सिर्फ 26। ठीक है, यहाँ पर देखिए अर्बन में 32, यहाँ पर 40 है ना। टोटल अगर हम बात करते हैं 45 था, जो कि कितना रह गया है 22। ये मिलियंस के अंदर दे रखा है आपको, यहाँ पर परसेंट में देख लीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है रेशियो, क्या बता रहा है आपको ये टेबल? पॉवर्टी, जो पॉवर्टी है हमारी कंट्री के अंदर वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसी से आपको ये समझ में आया। तो एस्टिमेट की अगर हम बात करते हैं, जो हम लोग सर्वे वगैरह करते हैं उसी के बेसिस पे ये डेटास हमें बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45% 1993-94 में था टू 37.2% इन 2004-5 में था। तो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, पॉवर्टी डिक्लाइन होती जा रही है। द proportion of people below poverty line further came down to about 22% in 2011-12। ठीक है, तो 11-12 के अंदर ये कितनी आकर रह गई है, 22% रह गई है। ठीक है, इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर यही ट्रेंड चलता है, ठीक है, तो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर। तो अगर हम इसी तरीके से, जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्राम कुछ ना कुछ करती रहती है, पॉवर्टी को रिड्यूस करती है, ठीक है, और ये डेटा हमें वापस मिलते जाते हैं, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, ये 20% या 20% से भी कम देखने को हमें मिलेगी। Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades। ठीक है, तो 1973 से लेकर 93 तक यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, पॉवर्टी लाइन जो है, पॉवर्टी जो है वो क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती है। The number of poor declined from 407 million in 2004-5। अब उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, पहले परसेंट की बात करी थी, यहाँ पर अब मिलियंस में बात करेंगे कि जो पुअर पीपल थे कितने थे, 407। ठीक है, टू 270 मिलियन इन 2011-12। तो ये रिड्यूस होके कितने हो गए, देखिए 407 मिलियन से लेकर 270 मिलियन रह गए। ठीक है, विथ एन एवरेज एनुअल डिक्लाइन ऑफ 2.2 परसेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग 2004-5 टू 2011-12। 2004 और 5 से लेकर अगर हम 2011-12 तक की बात करते हैं, तो जो रिड्यूस हुआ है किस रेट से हुआ है, 2.2% की रेट से गिरा है। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है या नहीं, है ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट वनरेबल ग्रुप्स। वनरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं, किनको कहते हैं? वनरेबल ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह की, जो आप लोग देखते हैं कि जो कास्ट वगैरह जो होती हैं, इस तरह के एसटी वगैरह, जो कि काफी ज्यादा एजुकेशन उनके पास नहीं है, या काफी ज्यादा पिछड़े हुए जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं। देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं कि आपके जो पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करते हैं, जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो भी क्या है, सोसाइटी के अंदर अलग अलग होते हैं, इनकम कैटेगरीज भी अलग है इंडिया में। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट, एससी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो एससी जो है वो काफी ज्यादा पॉवर्टी लाइन के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, पॉवर्टी लाइन के अंदर भी आप लोग टेबल से देख लीजिए, यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, यहाँ देखिए, अब देखो एवरेज जो हमारा इंडियन पॉवर्टी रेशियो है कितना है, 22। अभी हमने ऊपर देखा था टेबल के अंदर। ठीक है, अब उसी के अंदर अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, तो वहां पर देखो पॉवर्टी कितनी है, 43 है। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं तो कितनी है, 29 है। तो यहाँ देखो 22, लेकिन ये एवरेज से ज्यादा है ना, है ज्यादा। अगर कैजुअल लेबर फॉर्म रूरल एरियाज के अंदर देखें तो वहां पर पॉवर्टी 34% मिलती है आपको। कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन एरियाज के अंदर भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको 34% मिलेगा। तो क्या देखने को मिल रहा है, सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो कि जिनमें पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इन्हीं ग्रुप्स को क्या कहा जाता है बेटा, इन ग्रुप्स को कहते हैं वनरेबल ग्रुप्स। आया समझ में, नहीं आया बताइए। ओके, नाउ अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स
households. Similarly, among the economical groups, the most vulnerable groups are the rural agriculture labor household and the urban casual labor households. तो अगर हम बात करते हैं द मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स की, तो वो रूरल एरियाज के अंदर जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, ठीक है, उनको रखा गया है, और अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड जो होते हैं उनको रखा गया है. ग्राफ 3.1 shows the percentage of poor people in all these groups, although the average for people below poverty line for all groups in India is 2243 out of 100 people. ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखा गया है कि आपने देखा कि अगर हम 100 पीपल्स की बात करते हैं तो वहां पर इंडिया के अंदर इन ग्रुप्स को करना, जैसे 22 है आपका 43%, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पॉवर्टी लाइन के अंदर रखा गया है. बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स. अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो उनको क्या होता है कि आपने देखा अभी उसका कितना परसेंट है, 43% रखा गया है. तो उनको क्यों रखा गया है? क्योंकि उनको उनकी बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं होती है. सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर, 34% कैजुअल वर्कर रखा गया है. ठीक है, इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन, ये भी क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है 34%, जबकि एवरेज कितना है हमारा 22 है. ठीक है, about 34% of casual labor farm in rural areas and 29% of scheduled caste are also poor. तो अभी जो मैंने आपको ग्राफ बताया ये वही बात बता रहे हैं कि 22% है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ सोशल ग्रुप्स की, तो जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट हो गई, आपकी कैजुअल लेबर फार्म हो गए रूरल एरियाज में, कैजुअल लेबर नॉन फार्म जिनके पास में नहीं होती है जमीनें, वो अर्बन एरियाज के अंदर, तो उनका जो रेशो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है या नहीं है एवरेज से. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कि हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है. अब देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम. Some recent studies have shown that except for the scheduled tribes household, all the other three groups, scheduled caste, rural agriculture labor and the urban casual labor households, have seen a decline in poverty in the 1990s. देखिए, अगर हम अब तक के जो सर्वे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब तक ये देखा गया है कि जो आपका जो शेड्यूल्ड कास्ट है ना, बाकी सारी चीजों के अंदर पॉवर्टी क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, लेकिन जो एससी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपका जो रेशियो है वो कम नहीं हो रहा है. तो आप लोग देखेंगे शेड्यूल्ड कास्ट का जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह का जो देखेंगे रेशियो, ये काफी ज्यादा है या नहीं है ना? हाँ, तो इसके अंदर आपको जो है डिक्लाइन थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है. ये क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं. ठीक है, Apart from these social groups, there is also inequality in income. अगर हम बात करते हैं सोशल ग्रुप्स की, तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो इनइक्वलिटी है, ठीक है, इनकम के अंदर भी इनइक्वलिटी देखने को मिलती है आप लोगों को, कि किसी को एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है विद इन ए फैमिली. ठीक है, फैमिली के अंदर भी. तो अगर कोई वैसे ही पुअर है, ठीक है, तो पुअर फैमिली है और उसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो भी क्या होता है कि वहां पर भी इनइक्वलिटी देखने को मिलती है. यानी कि जैसे कोई लड़का है तो उसको ज्यादा खाने को मिलेगा, अगर कोई गर्ल है तो उसे कम मिलेगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको इनइक्वलिटी देखने को मिलती है. इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स. ठीक है, एक पुअर फैमिली है, वहां पर सभी सफर करते हैं, लेकिन उसमें से भी काफी ज्यादा कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा सफर करते हैं. इन सम केसेस वुमेन, ठीक है, वुमेन होते हैं उनको ज्यादा सफर करना पड़ता है ना. एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली. तो यानी कि ये कुछ ऐसे लोग हैं, यानी कि वुमेन्स हो गई, गर्ल्स हो गई, ठीक है, तो इनको या बूढ़े कोई लोग हैं, वहां पर उन लोगों को रिसोर्सेज कम अवेलेबल होता है. वैसे फैमिली में कम है, उनको और कम मिलता है. ठीक है, तो ये एक स्टोरी दे रखी है, इसको रीड कर लेते हैं. स्टोरी ऑफ शिवारमन. शिवारमन लिव इन ए स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु. ठीक है, करूर टाउन है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर शिवारमन जो है वो एक छोटे से गांव के अंदर रहता है. करूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम
कानूर जो है वो पूरा जो एरिया है वो अपने हैंडलूम वर्क के लिए काफी फेमस है एंड पावरलूम फैब्रिक्स, ठीक है। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। यहाँ पर पूरे इस गांव के अंदर कितनी फैमिलीज रह रही हैं? 100 फैमिलीज रह रही है। शिवारमन एंड आयुर्था ये कॉबलर है बाय कास्ट, नाउ वर्क एज एन एग्रीकल्चर लेबर फॉर ₹160 पर डे। अब यहाँ पर क्या करने को मिल रहा है? कास्ट के बेसिस पे अगर हम देखें तो वर्कर एग्रीकल्चर लेबर है वो, जिसको कि ₹160 पर डे मिलता है, बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन ईयर। और ये नहीं है कि वो पूरे महीने मिलता है, पूरे 12 months मिलता है। उसको कितना मिलता है? सिर्फ 5 to 6 months ही ये अमाउंट मिलता है ईयर में से। एट अदर टाइम ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन, ठीक है। फिर उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, जो 4-5-6 मंथ तो वो वहां पर एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करता है, लेकिन जो रिमेनिंग टाइम है वहां पर वो गांव में कुछ और जॉब करता है। हिज वाइफ शशिकाला टू वर्क विद हिम, और उसकी जो वाइफ है वो भी उसके साथ में क्या करती है? वर्क करती है। बट शी कैन रियरली फाइंड वर्क दीज डेज, ठीक है। लेकिन अभी इन दिनों उसको क्या हो रहा है? काम नहीं मिल रहा है। एंड इवन इफ शी डज, शी इज पेड ₹100 पर डे। अगर वो काम करती भी है तो उसे कितना पैसा मिलता है? सिर्फ ₹100 मिलते हैं, ठीक है, फॉर सेम वर्क, उसी काम के। दैट शिवारमन डज, जो कि शिवारमन कर रहा है उसको 160 मिल रहा है, लेकिन उसकी वाइफ अगर वही काम कर रही है तो उसको कितना पे करा जा रहा है? ₹100 पे किया जा रहा है। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, और उसकी फैमिली में मेंबर कितने हैं? 8 मेंबर्स हैं। शिवारमन 65-year-old विडोड मदर इज इल। अब शिवारमन की जो मदर है, जो कि 65-year-old है, जो क्या है? बीमार है, नीड्स टू बी हेल्प विथ हर डेली चोर्स, ठीक है। अब वो क्या करती है? घर में जो है घरेलू काम जो है वो करके उनकी हेल्प करवाती हैं। He has a 25-year-old unmarried sister। इसके अलावा जो उनकी बच्चे तो हैं ही, मदर भी हैं जो बीमार है, घर में काम भी करती हैं। इसके अलावा उनकी एक बहन भी है शिवारमन की, जो कि 25 years old है, ठीक है। एंड 4 children एज बिटवीन 1 year to 16 year, और उसके 4 बच्चे हैं 1 साल से लेकर 1 to 16 years तक के, ठीक है। 3 of them are girls, उनमें से 3 लड़कियां हैं। द यंगेस्ट इज ए सन, और सबसे जो छोटा है वो कौन है? उसका बेटा। नो वन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, कोई भी गर्ल जो है वो स्कूल नहीं जाती है। Buying books and other things for school going girls is a luxury he cannot afford। यानी कि स्कूल जाना, किताबें खरीदना, ये तो उनके लिए क्या है? एक लग्जरियस चीज होगी, ठीक है, कि बहुत वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते उन चीजों को। He cannot afford. Also he has to get them married at point of time, so he does not want to spend on their education now। तो एक टाइम पर आके उनको क्या करनी है? उनकी शादी करनी है, तो इस वजह से वो पैसा जो है वो उनपे खर्च नहीं करना चाहता, कि स्कूल जाके उनको लगता है स्कूल जाके उनका पैसा जो है वो क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। His mother has lost interest in life and he just waiting to die someday। उनकी जो मदर है उन्होंने लाइफ को एक तरह से ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है, उनको ये लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी अब कब डाई हो जाऊं, ठीक है। His sister and elder daughter take care of the household। उनकी जो सिस्टर है और जो डॉटर है वो क्या करती है? घर का ध्यान रखती है। शिवारमन plans to send his son to school when he comes of age। लेकिन शिवारमन ने क्या प्लान किया है कि वो अपने जो बेटा है उसको स्कूल भेजेगा जब वो उस एज में आएगा। His unmarried sister does not get along with his wife, ठीक है। अब देखिए उनकी जो अनमैरिड सिस्टर है वो उनके साथ में नहीं रहना चाहती है ना। शशिकाला फाइंड हर ए बर्डन बट शिवारमन कैन नॉट फाइंड ए सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि शिवारमन के पास में पैसा नहीं है, तो इस वजह से वो उसके लिए कोई अच्छा लड़का भी ढूंढ नहीं पा रहा है, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है। ऑल्दो द फैमिली हैज डिफिकल्टीज इन अरेंजिंग 2 meals a day। पूरी जो फैमिली है, इतने सारे जो मेंबर्स हैं और पैसा कम है, तो उनको 2 टाइम का खाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शिवारमन मैनेजेस टू बाय मिल्क once in a while but only for his son।
शिवा रमन क्या करता है, मैनेज करता है दूध लाना, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसको देता है, अपने बेटे को दे पाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि फैमिली पूरी सफर कर रही है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है, गर्ल्स सफर कर रही हैं। ठीक है, वुमेन जो है वो सफर कर रही हैं, है ना। तो ये भी आपको डिफरेंस जो है एक फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक आप लोगों का समझ में आया, कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया हो? चैप्टर समझ में आ रहा है आपको? कोई क्वेरी आप लोगों की? नो मैम। बॉयज